APTT टेस्ट। अब ये APTT टेस्ट के बारे में क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे ब्लड रिलेटेड डिसीज़ से ग्रसित हैं, और ख़ासकर ये वीडियो है बेटा हीमोफीलिया केस के लिए। तो हीमोफीलिया का आपको पता है, ऐसी डिसीज़, ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसा ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर काम नहीं करता और आपका खून का थक्का नहीं जमता, चोट लगती है, कट लगता है, खून बहता है, रुकता नहीं है, इंटरनली भी ब्लीडिंग होने लगती है जब ये केस हाई हो जाता है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए APTT टेस्ट किया जाता है, जिसे हम एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आपके चोट लगती है या आपका खून बहता है, कट लगता है, तब आपकी बॉडी के अंदर मौजूद आपकी प्लेटलेट्स एक्टिव होती हैं और आपके उस जगह पर जाती है जहाँ कट लगा हुआ है, जहाँ ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकती हैं, ठीक है, उसे क्लॉट करती हैं, और उस प्रोसेस में जितना टाइम लगता है उसे ही यहाँ कैलकुलेट किया जाता है। जितनी अच्छी आपकी प्लेटलेट्स काउंट होंगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका टाइम कम होगा, है ना, उतनी जल्दी क्लोटिंग हो जाएगी। और जितनी कम आपके प्लेटलेट्स के काउंट होंगे, जितनी उनकी जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स का जो टाइप 8 होता है, एक क्लोटिंग फैक्टर 8 होता है, एक 9 होता है, ये मेजर मतलब पार्ट निभाते हैं क्लोटिंग में। ये अगर कम हो जाते हैं तो टाइम आपका बढ़ता चला जाता है, और जब ये 5% से भी कम हो जाते हैं तो मान लो कि है ही नहीं, फिर तो क्लोटिंग होती नहीं, खून को रोकना ही नामुमकिन सा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उस पेशेंट के लिए, चोट लगना भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो बच्चे, ठीक है। अब इसी के अंदर दूसरा टेस्ट भी होता है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टेस्ट, जिसको हम PTT भी बोल देते हैं। तो APTT या PTT टेस्ट एक ही टेस्ट होता है। अब नॉर्मल काउंट क्या है PTT और APTT का? तो PTT का नॉर्मल काउंट होता है 60 से 70 सेकंड में ये एक्शन चालू कर देता है। अब APTT का जो है वो है बेटा 30 से 40 सेकंड, ये नॉर्मल टाइम है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए टाइम है, ठीक है। लेकिन जो डिसऑर्डर वाला पर्सन है उसके लिए टाइमिंग क्या होगी? इंक्रीज टाइमिंग होगी। टाइमिंग जब इसका क्लोटिंग फैक्टर कम होगा, मतलब जो क्लोटिंग फैक्टर की परसेंटेज है ब्लड में कम होगी, तो ये टाइम क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, इससे नॉर्मल से ज़्यादा होगा, या बहुत ही ज़्यादा होगा, क्लोटिंग हो ही नहीं रही होगी, ठीक है ना। अब PTC को हम प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग टेस्ट भी बोल देते हैं। ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन है, ये भी आपको क्लॉट करने के काम आता है। बस बेटा यही इन्फॉर्मेशन थी इस टेस्ट के लिए, आप इस रिपोर्ट को ज़रूर लेकर जाना। अगर आप हीमोफीलिया के लिए वेरिफिकेशन में जाने वाले हैं, नीट के लिए, चाहे IIT JEE के लिए, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ये रिपोर्ट बहुत काम आएगी। और साथ में अगर फैक्टर्स का लेवल टेस्ट भी करवा लें अलग से तो अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चे। और ये सारी जानकारी आपको किसी भी डायग्नोसिस सेंटर पर जाकर मिल जाएगी कि मुझे ये सारे टेस्ट करवाने हैं, तो आपके वो टेस्ट हो जाएंगे। 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम दिन लगते हैं। कई बार तो अच्छी लैब है, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं उनके पास, और खुद ही करते हैं वो, कहीं और सैंपल नहीं भेजते, जैसे डॉक्टर लैल पैथ वगैरह, तो आपकी वो 1 दिन के अंदर ही ये रिपोर्ट्स भी सामने दे देते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ज़रूर अपने साथ लेकर जाना। थैंक यू सो वेरी मच।